अध्याय 6 गति के नियम, इसका पहला वीडियो। ठीक है, बल से आप क्या समझते हो, इसका एसआई मात्रक वी में शुद्ध लिखो। चलो, इसके पहले अपन ने पुराने अध्याय में बहुत सारी भौतिक राशि पढ़ चुके हैं, जैसे चाल है, वेग है, त्वरण है, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, आवृत्ति, आवर्तकाल, बहुत सारी भौतिक राशि पढ़ी। अब भौतिक राशि है बल। ठीक है, बल। चलो, बल क्या चीज़ है? ठीक है, तो नॉर्मली चीज़ बता दो, जैसे आप लोग सबको पता है कि अपन अगर किसी को धक्का दे रहे हैं मतलब बल लगा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं मतलब बल लगा रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने में भी बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल मतलब धक्का देना, खींचना, उठाना, फेंकना, ये सब बल कहलाता। ठीक है, तो बल फिजिक्स की भाषा में क्या? ठीक है, तो बल क्या करता है, जैसे ये कोई वस्तु टेबल पर रखी है, ये वस्तु ये, ठीक है, ये अगर इसको बल लगाकर अपन आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं मतलब ये अभी विराम अवस्था में, समझते हो? विराम अवस्था मतलब स्थिति बदल रही है। अगर इसमें बल लगाएं अपन तो इसको गत्यावस्था में ला सकते हैं। ठीक, गत्यावस्था में ला सकते हैं मतलब ये चल सकती है। कोई अगर चल रही हो, कोई सी साइकिल या गाड़ी चल रही हो, उसको रोक सकते हो बल लगाकर। ठीक है, गेंद लुढ़क रही तो आप जाके पकड़ सकते हो कि नहीं, रोक लो। ठीक है, तो बल क्या काम कर रहा है? रुकी वस्तु को चला पा रहा है, चलती वस्तु को रोक पा रहा है। और भी कोई ऐसी चीज़ है जो जिस पर अपन बल लगा रहे हैं तो चल नहीं रही, लेकिन उसका आकार बदल रहा है। जैसे रबर की गेंद को आप हाथ में दबा दो यूँ, ठीक है, तो अपन बल तो लगा रहे हैं लेकिन चल नहीं रही हो, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया। गोल था तो चपटा हो गया, मतलब उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकता है बल। ठीक है, बल। तो बल ऐसा एक बाह्य कारक अपन अलग से लगा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ है जो विराम अवस्था से गत्यावस्था में ला सकता है किसी को, गत्यावस्था से विराम अवस्था में ला सकता है, मतलब चल रही है तो रोक सकता है, या फिर किसी का आकार बदल सकता है, या फिर बदलने का प्रयास करता है। क्या मतलब बदलने का प्रयास? ठीक है, अगर ये कोई बहुत भारी है और अपन इसको नहीं कसका पा रहे तो अपन बल तो लगा रहे हैं, अब जा नहीं रही अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं इसको विराम से गत्यावस्था में लाने की। ठीक है, अपन ने वही गेंद अगर लोहे की ले ली और दबा रहे हैं कि यार भैया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपन बल लगा के उसकी कोशिश करें कि उसका आकार बदल जाए। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा बल लगाने पे वो टूट जाए और कर दे अपन। ठीक है, तो बल ऐसा बाह्य कारक है, बाहर से लगने वाला कारक अपन लगा रहे हैं। ठीक है, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गत्यावस्था या आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल हो गया। ठीक है, अब सुन लो बेटा, अपन ने पहले वेग पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, त्वरण पढ़ा, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ये सब बिना बल के नहीं हो सकती। जब तक बल किसी पे नहीं लगेगा तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन अब बल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज शुरुआत ही है, पूरा अध्याय में बल के बारे में बहुत डिटेल में, ठीक है, पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो क्या कर सकता है, किसी वस्तु की गत्यावस्था, विराम अवस्था में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है, आकृति में परिवर्तन करता है। कुछ बल बिल्कुल आपके सामने दिखते हैं, जैसे अपन किसी को धक्का लगाएं वो दिख जाएगा। ठीक है, कुछ बल ऐसे होते हैं जो आप देख नहीं सकते, अपन उसको देख नहीं सकते, हाँ महसूस हो जाते हैं। जैसे अपने को महसूस नहीं कि अपन उसको महसूस कर सकते। चुंबक वाला बल, मैग्नेट, चुंबक, लोहे को अगर चुंबक के पास लाओ तो जरा से भी खींच लेता है, वो खींच लेता है, मतलब यहाँ पर बल है, दिख नहीं रहा लेकिन कर देता है। चुंबक का दो ध्रुव एन फेंक देता है, कभी देखना प्रैक्टिकल करके, तो उनके बीच में बल लग रहा है। विद्युत वाला बल, अरे विद्युत वाला तार में करंट है, दिख नहीं रहा लेकिन पावर है उसमें, आप हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा, बल्ब जला देगा वो। ठीक है, तो कुछ बल अपन देख नहीं पाते लेकिन बल लगते हैं। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो गत्यावस्था, विराम अवस्था परिवर्तन करता है, स्थिति बदलता है। जैसे मैग्नेट, दो मैग्नेट के अंदर भी भगाता है, वो चिपका भी लेता है। ठीक है, चलो अब बल को लिखते हैं एफ से, कैपिटल एफ से, बल, एफ। सूत्र इसका है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये सूत्र कहाँ से आया, एक दो दिन में मालूम पड़ जाएगा सूत्र आया कहाँ से। ठीक है, ये सूत्र को तो बताएंगे, हालांकि आपको याद भी है सूत्र तो। चलो, द्रव्यमान एम अदिश राशि, लेकिन त्वरण ए सदिश राशि। त्वरण ए, त्वरण के बारे में मालूम है, वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरण ए। और बल एफ, ये भी सदिश राशि है। ठीक है,
बल भी सदिश राशि है, तो ये तो पता है आपको दिशा की। जैसे अगर किसी को धक्का दे रहे हो आप, तो जिस दिशा में धक्का दे रहे हो उस दिशा में अगर वस्तु जा रही है तो अपन बोल सकते हैं कि यार सही लगाया। अगर वस्तु उधर से आ रही है और अपन ने इधर बल लगा दिया तो वो तो बेचारी इधर जा रही थी और अपन ने रोक दिया तो उसकी विपरीत दिशा में लगा दिया, मतलब बल का दिशा का बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलो, और समझाया भी था बेटा जब अपन अदिश सदिश पढ़ी थी। तो बल एक सदिश राशि है। चलो, इसका मतलब देखना हो कि किसी भी वस्तु में अगर त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण मैंने होता है वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। कि कोई वस्तु जा रही है और आराम से जा रही है, अगर उसका वेग बढ़ाना है तो आप उसको धक्का दे दो, वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तेज़ जा रही है उसको रोकने के लिए बल लगा दो तो धीमी हो जाएगा। मतलब अगर वेग बढ़ता है तो भी त्वरण उत्पन्न होता है, वेग कम होता है तो भी त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब त्वरण इसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरण इसके कारण मतलब बल लगाने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए सूत्र ए बराबर एम ए, इसको याद रख लो, माँ, ए बराबर माँ। ठीक है, माँ। ठीक है, फादर बराबर माँ। ठीक है, तो बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणित त्वरण। चलो, इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, चलो मात्रक के बारे में आपको मालूम है, अध्याय 2 जो है पूरा मात्रक से भरा हुआ है। ठीक है, इसका मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। निरपेक्ष मात्रक होते हैं, बताऊँगा, इसके निरपेक्ष होते हैं और गुरुत्वीय मात्रक दोनों होते हैं, आज ही बताऊँगा। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। जैसे आपको लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, इसको आइडिया है आपको। ठीक है ना, नहीं तो दूसरा अध्याय जरूर करना पूरा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। एक विधि से अपन निकाल चुके हैं, ये विमीय विश्लेषण विधि से। एक विधि से वो निकालेंगे कि इसका मान कैसे, आज ही निकालेंगे। ठीक है, चलो, अब अगर अपन इससे अगर इसका मात्रक निकाले, एक तो न्यूटन डायरेक्ट लिख दिया, वैज्ञानिक का नाम है, डाइन डायरेक्ट लिख दिया, वैज्ञानिक का नाम है। अगर इससे अपन मात्रक निकाले तो देखना हो कैसे। तो ए बराबर एम इंटू ए, एम द्रव्यमान हो तो इसको द्रव्यमान को भी अवेयर कर रख लिया। ए त्वरण, वेग बटा समय। एम वेग होता है विस्थापन बटा समय, पहले से बैठा है समय। अब इसके अनुसार देखो मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखेंगे, विस्थापन का मीटर मात्रक हो, समय का सेकंड इंटू सेकंड, तो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका एक मात्रक ये भी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस पूरे को शॉर्टकट में न्यूटन दे रखा है। ठीक, और ये निकाला कैसे, ये अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी देख लो। एम अपनी जगह पर, ए का वेग बटा समय, त्वरण ना, वेग बटा समय, वेग का लिखा विस्थापन बटा समय, 2 समय हो गए, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, 2 बार सेकंड। सीजीएस अगर लेकर जाओ तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, समय की जगह सेकंड, वो तो ऐसा ऐसा है। ठीक, और इस पूरे को शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, वो डाइन, और इस पूरे को क्या लिख देते हैं, न्यूटन। ठीक है, बता देंगे वापस। अगर विमीय सूत्र निकाले तो लो, विमीय सूत्र निकाल लो इससे। द्रव्यमान का एम और विमीय सूत्र मास, विस्थापन का एल, समय का टी इंटू टी, एम एल टी माइनस 2। और इसको तो याद करो, बल का तो रटवा ही दिया था, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ठीक, ये बल का विमीय सूत्र हो गया। यह एक सदिश राशि हो गई। अब इतना वापस से बता दूँ, सब चीज़ IMP में। ठीक, चलो, बल परिभाषा है तो बल वह बाह्य कारक है, बाहर से लगने वाला कारक है, जो किसी वस्तु की गत्यावस्था, मतलब रुकी हुई है वो गत्यावस्था, चल रही है वो गत्यावस्था, और विराम अवस्था में परिवर्तन करता है। विराम है तो चलाएगा, गत्यावस्था तो रोकेगा। ठीक है, परिवर्तन करता है या आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, वो कहलाता है बल। बल को एफ से लिखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ए बराबर एम ए माँ। ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन डायरेक्ट होता है और सीजीएस डाइन होता है। लेकिन न्यूटन बना कैसे है, तो इससे बना है। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर पूरा मिलके क्या बना देते, वो न्यूटन लिख देते। और ग्राम, किलोग्राम की ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, डाइन। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन, ये निकाल के बताएंगे अभी कैसे निकला है। ठीक है, डाइन। वी में सूत्र, ये तो एम एल टी माइनस 2 याद है। और ये देख लो, द्रव्यमान का एम
विस्थापन का एल, समय का टी 2 बार है, ऊपर गया तो इसके के साथ माइनस, ठीक है। चलो अब इसको पहले लिखवा देता हूँ पूरी से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि 1 न्यूटन कितना होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने आप पे 1 न्यूटन का बल लगाया है तो कितना बल लगाया है। जैसे 1 मीटर तो मालूम है कितना बड़ा होता है, 1 किलोग्राम भी मालूम है कितना भारी होता है, लेकिन 1 न्यूटन का बल लगाए तो कितना, 10 न्यूटन का बल लगाए तो कितना असर होना चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे अभी इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था या आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण सूत्र है ये, सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाई, इसको याद करना है। बल का बीमी सूत्र अगर रटा हुआ है तो मैंने बताया था इसको तो रटना है, इससे बहुत सारे बनते हैं इसलिए, और नहीं रटा है तो अभी बनाना बताऊंगा, ठीक है। बल का बल एक सदिश राशि, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, जो निकालना बाकी है। बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ठीक है। तो संबंध ये रहा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये संबंध हो गया। ये ऑब्जेक्टिव पूछा था ये, ठीक। सदिश लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। चलो, और ये बीमी सूत्र कैसे आया, ए बराबर द्रव्यमान अपनी जगह पर त्वरण का वेग बटा समय, द्रव्यमान अपनी जगह पर वेग का विस्थापन बटा समय, पहले से समय बैठा हुआ। द्रव्यमान का अगर मात्रक देखा जाए तो केजी, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड स्क्वायर, 2 बार सेकंड है ना, ठीक। ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बीमी सूत्र एम एल टी 2 बार है, एम एल टी माइनस 2, ठीक। ये रफ कार्य पूरा। चलो क्लिक करो उसको। चलो, बल के एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक लिखते हुए उनकी परिभाषा, मात्रक की परिभाषा बेटा तथा उनमें संबंध स्थापित करो, अथवा लिखा 1 न्यूटन बल की परिभाषा लिखो, ठीक है। मतलब बल का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक लिखना है, वो होता है न्यूटन, एसआई मात्रक न्यूटन अभी बताया था, और सीजीएस होता है डाइन, ठीक है, डाइन। इनकी परिभाषा लिखना है और इनमें संबंध, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये संबंध कैसा है वो बताना, ठीक है। अथवा लिखा 1 न्यूटन की परिभाषा, तो इसमें आई जाएगी, ये 1 नंबर में आएगा और ये 4 नंबर में आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो 1 न्यूटन की आए तो 1 न्यूटन की दे रहा बस, आए वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, 1 न्यूटन बल कितना होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं बताऊंगा 1 न्यूटन बल कितना होता है, वो केवल एक जब आप कैलकुलेशन करोगे उससे गणना करते हैं, ठीक है। फिर आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब क्या 1 न्यूटन, अगर किसी को 1 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो उस पर कितना असर होगा। जैसा आपको मालूम है कि अगर 1 किलोग्राम किसी के सर पर रख दिया जाए तो उसको कितना भारी लगेगा, 10 किलोग्राम रख दिया जाए तो कितना भारी लगेगा, 10 किलो की गेंद उठाना है तो कितना भारी लगेगा। ये एहसास है, 1 मीटर होता है तो कितना होता है, ऐसे 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये 1 डाइन, 10 डाइन, ये इसके बाद वाले में क्लियर होगा। अभी जो परिभाषा दे रहा हूँ वो इस प्रकार की परिभाषा है कि जब आप कोई वस्तु गति करती है तो उसमें गणना करने में इस हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाकी फील करना आप लोगों को महसूस करने के लिए इसके बाद वाला, ठीक है। बल के एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। चलो, न्यूटन कब बनता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, ये होता है बल का, ठीक। बल का मात्रक होता है न्यूटन। 1 न्यूटन कब बनेगा हो बेटा, कब बनेगा, तो बल ए बराबर एम ए, अगर आप एम बराबर 1 kg ले लो, एसआई में kg लेते हो बेटा, मतलब जो वस्तु है एम वो 1 kg ले ली, ठीक। अब उस वस्तु पर आपने बल लगाया, अगर आपने इतना बल लगाया, बल लगाने पर द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, अरे वस्तु 1 किलोग्राम की है, ठीक है, उस पर अपन ने बल लगाया तो द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा उसका मतलब। लेकिन जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो त्वरण में परिवर्तन आता है, मतलब वेग में परिवर्तन आता है। कोई वस्तु गति कर रही है, उस पर बल लगा दो आप तो तेज़ भागने लग जाती है, भारी नहीं होगी, तेज़ भागने लग जाती है। तो मान लो अपन ने जो बल लगाया, उस बल के कारण उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ। 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण मतलब उसके वेग में इतनी बढ़ोतरी हो गई।
1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती रहेगी, मतलब उसका वेग बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया वेग इससे, इतने से वेग बढ़ गया, ठीक है। तो ए बराबर 1 kg, ये तो वस्तु थी फिक्स, परिवर्तन इसमें आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन। अरे अब यार अपने बताया था ना, इसको शॉर्टकट में न्यूटन ही बोलते, इसके जो मात्रक है उसके शॉर्टकट को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। अभी केवल परिभाषा उद्देश्य बता रहा हूँ, फिर महसूस करना है कि 1 न्यूटन कितना होता है इसके बाद, ठीक है। तो 1 न्यूटन की परिभाषा क्या, ठीक है। चलो ये इसके अनुसार बेटा, ये 1 किलोग्राम की वस्तु है, कोई 1 किलोग्राम की गेंद है, गति कर रही है, ठीक, गति कर रही है। अपन ने इस पर बल लगाया, ये बल लगाया, धक्का दे दिया इसको, ठीक है, बल लगा इस दिशा में दिया बल, ठीक है, जिधर जा रही उधर ही बल लगा दिया, ठीक। तो बल लगाया अपन ने, बल लगाने पर अगर उसमें इतना त्वरण उत्पन्न हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रा है बेटा, अरे त्वरण का मात्रा के विस्थापन बटा त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय, पहले से समय है, विस्थापन मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रा किसका बेटा। तो अगर अपन ने उस वस्तु पर बल लगाया, बल लगाने से अगर उसमें इतना त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण मतलब क्या, जो चल रही थी जिस वेग से उसके वेग में बढ़ोतरी हो गई, 1 से बढ़ोतरी हो गई, 10 से बढ़ोतरी होती है तो समझ जाओ कि ज़्यादा बल लगा दे, ठीक है। तो अपन ने इतना बल लगाया, मतलब बल लगाने से वो इतना परिवर्तन हो जाए, समझ जाओ अपना जो बल लगा है वो कितना लगा है 1 न्यूटन, ठीक है। तो अभी केवल याद करने के उद्देश्य से करो, क्योंकि इसकी जो फील करने वाली कि 1 न्यूटन सर कितना धक्का देगा वो भी आराम से आएगा, ठीक है। चलो तो एक परिभाषा सुन लो, 1 न्यूटन ये 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, किस दिशा में, बल की दिशा में, जिधर बल लगा रहे उसी दिशा में, ठीक है। तो 1 न्यूटन वह बल है जो क्या करता है, जो बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न। तो 1 न्यूटन, फिर बता रहा हूँ कि अभी आपको महसूस नहीं होगा सर क्या 1 न्यूटन कितना, जैसे 1 मीटर तो आपको मालूम है, क्या 1 मीटर रस्सी लाओ तो आप ला दोगे, लेकिन मैं बोलूँगा 1 न्यूटन किसी को मार के आओ 1 न्यूटन बल से, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, ठीक है। या महसूस कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम वाली गेंद है, उसको आप इतना धक्का दे दो कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर चले जाए, 1 सेकंड में 1 मीटर चले जाए, इतना धक्का दे दो 1 सेकंड में कहाँ चले जाए 1 मीटर, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है। चलो आराम से अभी रहने दो, ठीक है। इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम टू सेम डाइन छोटा सा मात्रा है इसका, ठीक है। चलो बल F बराबर m है, अगर डाइन निकालना हो तो m बराबर CGS में m बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम वस्तु बहुत हल्की होती है, ठीक है। तो अपन ने m बराबर ले लिया 1 ग्राम, CGS में बेटा डाइन निकाल रहे, डाइन की परिभाषा दे रहे, a बराबर त्वरण जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे CGS मात्रा की SI और CGS मात्रा देखना क्या होती है, ठीक है। चलो तो a बराबर m की जगह 1 ग्राम, a की जगह 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलो a बराबर 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है डाइन, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये CGS में, तो इस CGS में इसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बोले 1 ग्राम वाली वस्तु है कोई, 1 ग्राम वाली वस्तु, इस पर अपन ने बल लगाया, इतना बल लगाओ कि इस 1 ग्राम वाली वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, मतलब उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो ग्राम उसमें नाप लिया में CGS में, तो वो जो बल है वो 1 डाइन हो जाएगा, ठीक है। 1 डाइन बहुत छोटा बल है, क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, मतलब 10 की घात 5 डाइन मतलब 1 के बाद 5 जीरो, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख, मतलब 1 लाख डाइन मिलके बनते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। चलो तो बोला ना 1 ग्राम वस्तु पर इतना बल लगाओ कि वो 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चले जाए, या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। इसका मतलब 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा,
1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये इसका सूत्र हो गया। अब इनमें संबंध, ठीक है, तो संबंध बताने के लिए पहले बता दो इसमें से क्या याद करना है। ठीक है, एग्जाम में लिखना क्या है, और ये कुछ भी नहीं करना, जरा सा ही चीज़ करना है इसमें से, परिभाषा याद करना है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करना है इसमें, जरा सा ही लिखना है इसमें कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये इतना सा लिखना है। ठीक है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण कर दे। एक डाइन वह बल है, देखो ये बल है, ये द्रव्यमान है, ये त्वरण। ठीक है, एक डाइन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलो अब संबंध देखो, संबंध बहुत ईजी। 1 न्यूटन बराबर ये रहा 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 1 केजी होता है 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है ये। ठीक है, क्योंकि अपन इसको सीजीएस में लाएंगे, न्यूटन है ना, ऐसा ही में इधर सीजीएस में लाएंगे इसको। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही लिख दो क्योंकि देखो उसमें पर सेकंड स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, चलो 3 और 2 जीरो, 10 की घात, अभी तो 5 जीरो लगाया था। ग्राम लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, सेकंड स्क्वायर लिखा है। तो देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, भले एक लिखा है, एक का तो मतलब नहीं, तो वो क्या हो जाता है डाइन। तो ये जाएगा 10 की घात 5, 1 2 3 4 5, और इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ये संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, चलो अब इसको मिटा के पूरा समझा दूँ कि क्या करना है। आपको परिभाषा याद रखना है और 3 चीज़ याद करना है, 1 2 और ये अपने आप आ जाएगी। ठीक है, मतलब इससे आ जाएगी। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में इतना सारा त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 डाइन वह बल है जो इतने सारे 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में इतना त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको करवाते हैं डिटेल में पूरा। चलो आंसर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन की परिभाषा। ठीक है, इसको याद करो, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाया इससे ए बराबर एम एस है। ठीक है, एम एस। ठीक, तो ये है बल, ये है द्रव्यमान, ये है त्वरण। 1 न्यूटन वह बल है, बल, ठीक है, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ये सूत्र भी याद करना। 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। सीजीएस मात्रक होना। ठीक है, 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, संबंध के लिए 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर का स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी, 1 केजी की जगह 1000 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर, क्योंकि 1 केजी होता है 1000 मीटर 1000 ग्राम, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, चलो 1 न्यूटन बराबर ये मिलके 1000 और 100 मतलब गुणा, तो हो जाएगा 1,00,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर, अब हिंदी में लिख देता हूँ, 1 न्यूटन बराबर, इसको 10 की घात 5 लिख दो, 5 जीरो है तो इतना सारा सब मिलके क्या बन जाता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ये संबंध हो गया। ठीक है, ये संबंध हो गया, क्लिक करो उसको।